हाँ राजकुमार जी, कैसे आना हुआ? धीरज बेटा, हमारी ज़मीन पे कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है। उस ज़मीन को हमने बेटी की शादी के लिए बचा के रखा था। अगले हफ्ते हमारी बेटी की शादी है, पर अब लगता है कि बेटी को घर ही रखना पड़ेगा। धीरज बेटा, कुछ करो, नहीं तो हमारे पास जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अरे राजकुमार जी, ये क्या कर रहे हो आप? एक काम करो, मेरी गला चल लो। भोले भाले लोग सब हारे जावे से, एक बात मेरे भाई मेरी नोट कर ले, आड़े बंदे जज्बातां आले मारे जावे से। मुए गोलियां मारती सलाम दुनिया, अच्छे मारेगा सवाद आड़ चागना पड़े। पहला दुनिया के बैम दूजा यार सारे काम, लाडले बना के मुए राखने बने। पहला दुनिया के बैम दूजा यार सारे काम, बना के न लाडे मुए राखने पड़े। हाँ भैया, कर दिया है आपका काम, आप टेंशन ना लो। और उसको धमकी भी दे दी है, अरे नहीं मानेगा तो ठोक देंगे साले में। अबे तेरे को कितनी बार बोला है तेरी जमीन नहीं मिलेगी, क्या करने आया यहाँ? और ये किसको लाया साथ में? कौन है रे तू? अरे रुक जा 2 मिनट। जरूरी यो ना है कि मैं कौन हूँ, जरूरी यो है जिसकी ज़मीन है उसने वापस मिलनी चाहिए। ज़मीन के कागज वापस लेना आया हूँ। हाँ भैया। अरे क्या चल रहा है वहाँ पे? अरे वो एक बुड्ढे की जमीन ना कब्जाई थी, वही आया किसी के साथ। किसके साथ? क्या नाम है रे तेरा? धीरज दीक्षित। क्या 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 नाम बोला उसने अपना? कोई धीरज दीक्षित है। क्या धीरज दीक्षित? अरे पागल हो गया है क्या? पता भी है कौन है वो? अभी फोन दे उनको। क्या हो गया भैया? अरे मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा कर, अगर अपनी जान प्यार है तो भी फोन दे उनको। माफ करना दीक्षित साहब, मुझे नहीं पता था कि इस जमीन के मैटर में आप हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। नादान है मेरा भाई, प्लीज उसे माफ कर दो। एक काम कीजिए, आप उसे भी फोन दीजिए, मैं भी आपको पेपर्स दिलाता हूँ। हाँ भैया। अभी के भी उन्हें वो जमीन के कागजात दे दे, और सॉरी बोल उन्हें। सॉरी। ये लो राजकुमार जी, अब अपनी बेटी की शादी पूरे धूमधाम से करो। जीते रहो बेटा। और कोई दिक्कत हो, शादी में कोई भी परेशानी हो, आप मेरे को बताओ, मैं हेल्प करूँगा। ठीक है। ठीक है, बढ़िया, पूरे धूमधाम से शादी करो। अरे बंटी, वो फाइल पकड़ा दियो एक बार। कहाँ बिजी है और इतना खुश क्यों हो रहा है? अरे वो भी मैंने वीमेट पे 8,000 रुपये कमाए ना, इसलिए। वीमेट 8,000 रुपये? हाँ देखो, वीमेट ना एक वीडियो शूटिंग ऐप है। मैंने इस पे वीडियो बनाई थी जो कि लोगों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे वीवीज भेजे। वीवीज एक वीमेट के गिफ्ट होते हैं और उनसे मैंने पैसे कमाए। अरे वाह, ऐसे तो कोई भी पैसे कमा लेगा। हाँ देखिए, इतने सारे लोग पैसे कमा तो रहे हैं। खैर छोड़िए, आपको क्या जरूरत है, आपके पास तो पहले से ही बहुत पैसा है। अरे पैसा तो जितना आ जाए उतना ही थोड़ा है। ये डाउनलोड करी, कर लीजिए फिर। चल इसमें तो मैं डाउनलोड करूँ, तू एक काम कर, वो राम सिंह वाली जमीन की फाइल लिया। जी मुझे चल ठीक है, तो शर्मा जी आएंगे मीटिंग के लिए, उनसे बात कर लियो, वो काम से जा सकते। ठीक है। राम राम वकील साहब, वो छोटे वाले भाई ने भेजूँ पेपर लेके, वो राम सिंह वाली जो जमीन है ना उसकी रजिस्ट्री करवा देना। ठीक है वकील साहब। आकाश। हाँ जी भैया। ये पेपर वकील साहब को दिया। ठीक है भैया।
हेलो, हाँ भैया बस ऑफिस के बाहर हूँ। हाँ पहुँच गया बस, ठीक है। देख भाई, एक बारी तो धीरज ने वो ज़मीन मुझसे छुड़वा ली, अब मुझे नहीं लगता कि वो ज़मीन मुझे वापस मिलेगी। देख मुझे मत सिखा, मुझे काम कराना आता है, तो पैसे निकाल। लेकिन काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। बंटी कितना है? कुछ नहीं सरकार, वो बस बाहर ऐसे ही। ये पीछे क्यों छुपा रहा है? पीछे तो आज तो मेरा नाम गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल कर दिया है। अगर जो आज के बाद ना लास्ट वार्निंग दे रहे होते ना, वो लोटा का जिसके पीछे लिए ये। ये थप्पड़ तूने मेरी गाल पर नहीं, अपनी किस्मत पर मारा है धीरज दीक्षित। इस थप्पड़ की गूंज इस घर में ऐसी गूंजेगी कि इस घर की नींव हिल जाएगी। सॉरी, आप ले लीजिए। नहीं नहीं, आप ले लीजिए, वो कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट। थैंक यू। अरे शर्मा जी, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा कल तक, आप ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। ठीक है आकाश। हाँ जी भैया। मैं तो निकल रहा हूँ घर, और ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर लियो और काम कंप्लीट करके ही निकलियो। अरे छोटे सरकार, सब लोग तो चले गए, आप अभी तक यहीं हो? हाँ भैया ने कुछ काम दिया है, बस ये कंप्लीट करके निकल रहा हूँ। हाँ, सारा काम आप करें और सारा क्रेडिट बड़े सरकार का। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे सही तो बोल रहा हूँ, आपकी हालत और काम करने के तरीके को देखकर तो आप किसी नौकर से कम नहीं लगते। जुबान संभाल के बात कर, ये मत भूल तू किससे बात कर रहा है। अरे ये मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे हैं। अब आप ही सोचिए, आपके पापा ने सारा बिजनेस बड़े सरकार को दिया, सारी ज़मीन उन्हें दी, और तो और सब लोग भी उन्हीं का गुणगान करते हैं। आपको तो मानो सौतेला बना के रख दिया हो। अब आप चुप, अगर अब एक भी शब्द तेरे मुंह से निकला तो ऐसा चपेट दूंगा ना। निकल यहाँ से, चुपचाप अपना काम कर। अरे छोटे सरकार, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। खैर छोड़िए, मुझसे क्या छुपाना। लीजिए, आप ये पीजिए और अपने सारे गम भुला दीजिए। मैं तो भूल ही गया था, आपको तो पानी पीने के लिए भी बड़े सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है, उनके बिना तो आप। अरे छोटे सरकार, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए। देखिए छोड़िए, शर्ट फट जाएगी।
हाँ बंटी, सुना दे। क्या बताऊं सरकार, आप तो काम में इतना बिजी रहते हैं कि आपने छोटे सरकार का ध्यान ही रखना छोड़ दिया है। के मतलब? अब मतलब तो आपको ऊपर जाके ही पता चलेगा। मैंने अभी भी छोटे सरकार को दारू की बोतल हाथ में लेके ऊपर जाते हुए देखा। माफ़ करना सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, पर कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में छोटा भाई हाथ से निकल जाए। छोटे क्यों करा करे तू ये सब? अगर पापा ने पता चल लेगी तो उन पर क्या बीतेगी? अरे आज की टाइम मैंने माफ़ कर दे, मैंने हाथ ना उठाना चाहिए था तेरे ऊपर। बड्डी, ये सब कौन है और ये लड़की यहाँ कैसे? आपको नहीं पता? ये लड़की इस घर की बहू बनने वाली है। रिश्ता है इस लड़की का। मेरे लिए? अरे कैसी बात कर रहे हो? पहले बड़ा भाई घोड़ी चढ़ेगा तभी तो छोटे भाई की शहनाई बजेगी। और वैसे भी हर चीज़ पे पहला हक तो बड़े भाई का ही है ना। आपको नहीं बताया? 2 महीने से शादी की बात चल रही है। लड़की वालों को थोड़ी जल्दी है, इसलिए 2 दिन बाद शादी भी है। आपको कोई कुछ बात बताना ज़रूरी नहीं समझता शायद, वरना आपको तो पता होना चाहिए था इन सब चीज़ों के बारे में। छोटे का कुछ पता चला? नहीं मालिक, सब लोग ढूंढ रहे हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब देखिए टाइम भी ऐसा है कि शादी कैंसिल भी नहीं कर सकते, लड़की वालों की इज्जत का सवाल है। हम लोग सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप, कल शादी भी है, आप बारात की तैयारी कीजिए। जितना इंतज़ार आपको इस घर में छोटे मालिक के आने का है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे है बड़े मालिक। क्योंकि जिस दिन इस घर में उनकी एंट्री होगी, आपकी इस घर से एग्जिट। मेरा चल लगे कुछ बाजार में देखा? देखिए, देवर जी जहाँ भी होंगे वो जल्दी ही लौट आएंगे। आखिर जैसे आप उनके बिना नहीं रह सकते, वैसे वो भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। वो जल्दी ही लौट आएंगे। आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आप प्लीज़ कुछ खा लीजिए, मैं खाना लगवा देती हूँ। बेरा ना उसने खाना खाया होगा फिर ना। पर आप तो
देवर जी, कहाँ थे आप? आपको पता है आपके भैया आपके लिए कितना परेशान हो रहे हैं? मैं उन्हें अभी जाके बताती हूँ कि आप आ गए हो। आप जाके जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने का रेडी करती हूँ। अरे सर, आ गए आप? कहाँ थे? मैं कहीं भी था, तुझे उससे क्या? चल अपना काम कर। अरे सर, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, पर लगता है आप अपना काम नहीं कर पाए। क्या मतलब? मतलब ये कि सर आप बहुत भोले हो, आप मजबूर के साथ साथ बहुत कमज़ोर भी हो, ये तो पता चल गया। कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। सर, सारी ज़मीन उनकी, समाज में इज्जत उनकी, एक प्यार ही तो था आपके पास, वो भी वो ले गए। क्या बचा? मुझे लगा था कि बिजनेस और प्रॉपर्टी के लिए नहीं, कम से कम अपने प्यार के लिए तो लड़ोगे, पर उन्होंने तो आपको जैसे सौतेला ही बना दिया, कभी अपना समझा ही नहीं। वैसे आप कर भी तो नहीं सकते कुछ। तो तू ही बता दे, क्या करूँ मैं? सर, उनकी कमज़ोरी पे वार कीजिए। कमजोरी? मतलब कि आपकी भाभी माँ, अरे मैं कहना चाहता हूँ आना, एक बार आपने उनकी कमज़ोर नफ्स पकड़ ली, फिर आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। आकाश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? चुप, बिल्कुल चुप। उसने सब कुछ तो छीन लिया मेरा, पर तू सिर्फ मेरी है, तुझे जाने नहीं दूंगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आना, आकाश का फोन? हाँ छोटे, एक ही था तू। धीरज, आकाश पागल हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है। धीरज, सुन ली प्यारी भाभी की आवाज? अगर इसको बचाना चाहता है तो ठीक 5 मिनट में पुरानी बिल्डिंग के पास आ जा। प्यारे भैया, शर्म कर ले छोटे, थोड़ी भाभी की इज्जत करया करें, ना कि उसकी इज्जत पात गिरा करें। अरे इसी की कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो मैं इतना दुश्मन बना लिया अपना। तेरे इतना मैंने दिखा हो तेरी भाभी है। भाभी, प्यार करता था मैं उससे, पर जैसे मेरा सब कुछ छीन लिया, ऐसे ही मेरे प्यार को भी छीन लिया। मेरे बाप का प्यार,
मेरे भाई का प्यार। नफरत करता हूँ भाई मैं तुझसे। मेरे ही घर में मुझे सौतेला बना के रख दिया। सौतेला? जाके बापू से पूछ लिए कौन है सौतेला। सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी तने। देखिए आप एक बार और सोच लीजिए। सोच लिए तो। पापा आपसे एक बात पूछनी है, सारी जमीन जायदाद पे हक उस धीरज का क्यों है, मेरा क्यों नहीं? क्या आप मुझे इस काबिल ही नहीं समझते हो या मैं आपका सौतेला बेटा हूँ? बेटे, मेरे आज भी याद है जब मैं धीरज ने छोटे से ने घर में लेकर आया था। जब तुम बड़े हो गए और मैं बीमार रहने लग गया, मैंने सोचा अब भाई सारा बिजनेस और ज़मीन जायदाद दोनों भाइयों में बराबर बांट दूँ। पर बेटे धीरज मेरे तेनू बोलिया अब इस ज़मीन जायदाद बिजनेस में मेरा कोई हक नहीं, सारा हक छोटे का है। जब तक छोटा इस लायक नहीं हो जाता मैं इस ज़मीन जायदाद का और बिजनेस का ध्यान रखूँगा। मुझे अगर आपसे कुछ चाहिए तो वो छोटे का और आपका प्यार चाहिए, ताकि मुझे ऐसा न लगे कि मैं अनाथ हूँ। भैया अपने छोटे भाई और पापा को कहाँ छोड़कर जा रहे हो? भाभी प्लीज़ आप भैया को समझाओ ना। बचपन में तो माँ छोड़कर चली गई थी, आज मैं अपनी भाभी माँ को नहीं खोना चाहता। भैया अगर छोटे भाई से गलती होती है तो उसको समझाते हैं, छोड़कर नहीं जाते। आप जितना मारना चाहो मुझे मार लो, बस प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। तेरे कांधे पे बैठ के दुनिया ये देखी है, तेरी हर राह को राह अपनी बनाई है। तेरे अल्फाजों से मेरे हौसले बुलंद हुए, तेरे इस प्यार को मैंने जिंदगी बनाई है। साथ तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के, साथ तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के। बस प्यार तेरा सच्चा, सब रिश्ते हैं दिखावे के। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू शान है मेरा। हेलो दोस्तों, तो किसी लगी वीडियो यार कमेंट करके बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो। वीडियो ने लाइक कर दो, जितना हो सकता है उतनी शेयर कर दो, और चैनल ने भी सब्सक्राइब कर देना लाल बटन दबा के, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, वहाँ पर भी फॉलो कर लो। वीमेट ऐप को डाउनलोड करो, वीमेट पे आप वीडियोज़ बना के पैसे जीत सकते हो। हमने भी 5000 रुपये जीते हैं, तो अभी डाउनलोड करो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीवी मी।